बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, किंतु आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे बनाता है व्यक्ति को मालामाल। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 22 अक्टूबर 2022 को धन त्रयोदशी का महापर्व आ रहा है। इस दिन बहुत से लोग झाड़ू खरीद तो लाते हैं, किंतु उसका सही इस्तेमाल कैसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति और लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाता है ये जानते ही नहीं है। बहुत से लोगों का ये भी मानना होता है कि लक्ष्मी का स्वरूप होती है झाड़ू। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, झाड़ू जो होती है ये लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है, ये लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक यंत्र है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जहां स्वच्छता होती है, साफ सफाई होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। और धन त्रयोदशी पर जब आप नई झाड़ू लेकर धन त्रयोदशी से दीपावली तक नई झाड़ू से ही अपने घर में सफाई करते हैं तो ये समस्त प्रकार की नकारात्मकता को बाहर करती है और सकारात्मकता की स्थिति आपके घर में प्रदर्शित करती है और फिर बुलाते हैं हम लक्ष्मी को अपने घर पर। झाड़ू कैसे लानी है, कितनी संख्या में लानी है, किस दिशा में आपको झाड़ू रखनी है और साथ में ही झाड़ू का पूजन कैसे किया जाएगा, यह 5 बातें यदि आप जान लेते हैं तो फिर बनता है झाड़ू का सही इस्तेमाल जो बनाता है आपको मालामाल। पहली स्थिति में सदैव ध्यान रखिए, जब भी आप धन त्रयोदशी को झाड़ू लेकर आएंगे, इसमें सदैव आप विषम संख्या का चयन करें। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ला सकते हैं। जोड़ा जो होता है 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या में झाड़ू आपको नहीं लानी चाहिए। यहाँ एक अवस्था यदि संभवत हो तो और फॉलो कीजिएगा। ये जो फूल झाड़ू जो हम घर में रोजाना इस्तेमाल करते हैं, इसकी बजाय यदि खजूर वाली झाड़ू आपको मिल जाती है तो ये जरूर लेकर आइएगा। यही शुद्धिकरण का बहुत सर्वश्रेष्ठ यंत्र बताया गया है। अगर नहीं ही मिलती है तो फिर फूल झाड़ू भी ला सकते हैं, किंतु विषम संख्या में लानी है। जब आप झाड़ू ले आएंगे तो इसे सीधा लेकर अपने घर में प्रवेश ना करें। घर के मुख्य द्वार पर ही एक बार रुक जाइए। अगर घर में कोई छोटी कन्या है तो इस कन्या से थोड़ा सा जल का प्रोक्षण अर्थात छींटा लगाएं झाड़ू पर, गेट के ऊपर खड़े होकर ही। अब आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, किंतु ये अटपटा नहीं है। यही है वो सही विधि जिसके कमाल से आप बन सकते हैं मालामाल। गेट के ऊपर ही थोड़ा सा जल का छींटा लगाएं। स्वास्तिक जो रोली होती है, रोली का टीका लगा दें। इस पे छोटा सा स्वास्तिक बना सकते हैं तो वो बना दें। मूली बांधकर अपना सीधा पैर घर में प्रवेश करते हुए इस झाड़ू को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। अगर छोटी कन्या नहीं है तो घर में महिलाएं भी ये प्रयोजन कर सकती हैं। और इसे लाकर सीधा आपको अपने घर की दक्षिण दिशा, साउथ के अंदर कोई भी ऐसे स्थान पर रखना है जहां ये किसी के पैरों में ना आए। अब यहाँ और विशेष क्या ध्यान रखना है, पहली स्थिति में ये किसी के पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति में जब आप झाड़ू निकालेंगे तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, झाड़ू निकालने के पश्चात जमीन पर इसे फटक देते हैं, दीवार पर फटक देते हैं कि इसमें कोई कचरा हो तो वो निकल जाए। ये नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत प्रेम से अपने घर की नकारात्मक दृष्टिकोण को बाहर कर रहे हैं, ऐसा ध्यान कर कर झटकना नहीं है। आप हाथ से इकट्ठा कर कर जो कोई कचरा हो तो बाहर कर सकते हैं, झटकेंगे नहीं। पैरों में ये बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ना ही ये धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली के समय तक किसी को दिखनी चाहिए। ऐसे किसी सुरक्षित स्थान पर अंदर की तरफ दबाकर इसे रख देना है। धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक आप इस नई झाड़ू से ही झाड़ू लगाकर अपने घर को साफ सफाई वाली स्थिति में बनाओ और उसके पश्चात दीपावली के दिन अपने घर में पूजन जब आप करेंगे उससे पहले ही बहुत से लोग शाम को भी झाड़ू लगाना चालू कर देते हैं। ये नहीं करना है।
जब आप दीपावली के दिन पूजन करेंगे उससे पहले ही प्रातः काल में और एक बार दोपहर में, दोनों समय में इस नई झाड़ू से ही घर की साफ सफाई कर फिर अपना शुद्ध आसन और माता की चौकी लगाएं। इस झाड़ू को प्रणाम कर दक्षिण दिशा में पुनः रखें और जब आप घर में पूजा करने सभी घर के सदस्य बैठे तो एक बार इस झाड़ू को स्वच्छता के स्वरूप में निमंत्रण की स्थिति का योग कि आपके माध्यम से जो स्वच्छता हमने की है इस स्थान पर मां लक्ष्मी का वास हो, ये प्रयोजन करेंगे। और उसके पश्चात में आप पूजन कीजिए। रोजाना इसे दक्षिण दिशा में ही रखिए, पैरों में ना आए, इस प्रकार का ध्यान रखते हैं तो ये बनता है झाड़ू का सही इस्तेमाल, जो कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कराता है। इसी के साथ में आपको बता दूं, हमारी संस्थान के ऊपर, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है, हमारी संस्थान पर इस दीपावली पर एक बृहद अनुष्ठान हो रहा है और इस अनुष्ठान में 11 श्रीयंत्र और 31 चरण पादुका आप लोगों में से ही कुछ भाग्यशाली योगों को सप्रेम भेंट स्वरूप में दी जाएगी। किंतु इसकी कंडीशन क्या है, तो इस कार्यक्रम के नीचे जय महालक्ष्मी अवश्य लिखेंगे और इसी के साथ में आपको अपने मित्रगणों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम को साझा करना है। जितना ज़्यादा आप साझा करते हैं उतना ही आपका लिस्ट में नाम आने का चांस बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।